बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम डॉक्टर भाई जिन लोगों को अक्सर औकात कोरियर करवाते हैं लैब की तरफ काम वगैरह, लेकिन उनकी बाइट वगैरह एक्यूरेट नहीं आती, जिस वजह से ना लैब वालों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे बता देता हूँ। बाकी डॉक्टर आप सब लोग तकरीबन माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकली होती हैं। शायद किसी को अगर और कोई अच्छा पॉइंट मिलता है तो काइंडली मुझे भी गाइड कर दें। मसलन आपके पास पेशेंट का माउथ है, उसमें अपर जा में सिर्फ ये 2 मोलर्स पड़ी हैं और पेशेंट की बाइट भेजनी है लैब में। हमारे पास अगर आप नॉर्मली इसकी ओक्लूजन लेंगे तो आप किसी भी एंगुलेशन में हो सकती है, और वैक्स की शीट अगर लेंगे तो वो कहीं से ज़्यादा प्रेस भी हो सकती है। अगर सिंगल शीट में आप कोशिश करें वैक्स बाइट ना लें, आप इसमें 2 तरीका कर लें। पेशेंट के जा में अगर पेशेंट बैठा है, इम्प्रेशन आप उसका ले लें। इम्प्रेशन लेने के बाद आप इस तरह करें कि वैक्स की शीट का ना कुछ पीस ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाफ़ पीस ले लें, फुल नहीं, फुल शीट ज़्यादा यूज़ ना करें, हाफ़ पीस यूज़ कर लें। हाफ़ पीस को आप अच्छी तरह राउंड कर लें। राउंड करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला पीस आ गया, तो आप पेशेंट के जा के अंदर ही ना इसको आप अच्छी तरह हार्डली ना प्रेस कर लें, और उसको पेशेंट के जा में ना इस तरह कर लें। ये उसके अपर जा की बन गई। इसको उतार के आप बेशक साइड पे रख लें। सेम इसी तरह आप उसके लोअर वाली साइड पे भी बना लें, उसके मुंह के अंदर ही कर लें पेशेंट के। जब ये बाइट भी उसकी अच्छी तरह एक्यूरेट हो जाए, फिर आप पेशेंट के मुंह में लोअर भी लगा दें और अपर भी लगा दें। इसको जब आप अच्छी तरह लगाएंगे, फिर पेशेंट को आपने कहना है नॉर्मल फेस कर, यानी बिल्कुल आप नॉर्मल छोड़ दें। अक्सर औकात पेशेंट मसल्स को टाइट कर लेता है, तो जो लोअर जा है वो आगे की तरफ आ जाता है। अक्सर औकात क्लास 3 बाइट में पेशेंट की तरफ बाइट बना लेते हैं, लेकिन जब लैब में ये काम जाता है तो उसमें क्या इशू होता है कि लैब वाले तो कहते हैं कि बाइट सही नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं, पेशेंट यहीं पे माउथ क्लोज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ओके है, आप यहीं पे फाइनल कर दें। लेकिन उसमें फिर ये है कि अगर लैब वाला उसको फाइनल कर देता है तो फिर जब लैब से तैयार होकर आ जाता है, पेशेंट के मुंह में इंसर्शन की जाती है, तो अक्सर औकात बाइट वहाँ पे एडजस्ट नहीं होती। पेशेंट क्योंकि जब जा क्लोज कर रहा होता है कि 2-3 एंगुलेशन लेके जाता है, कभी आगे कभी पीछे, इस हिसाब से काइंडली आप इसको थोड़ा लाजमी देखें। अगर आप पेशेंट को 2-3 बार कहेंगे खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, आपको ऑटोमेटिक उसकी फीलिंग होने लग जाएगी वो। क्योंकि क्लास 3 कंडीशन में बाइट जिसमें लोअर जा बाहर की तरफ होता है, अक्सर औकात पेशेंट लॉन्ग टाइम में बार बार क्लोज नहीं कर सकेगा। नॉर्मल फेस वो आपको खुद ही आपको फील होने लग जाएगा कि अब ये जा को बैक पे लेके जा रहा है या आगे की तरफ लेके आ रहा है। जब ये करेगा पेशेंट 3-4 बार 5 बार, आप उसको करवाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ये दोनों वैक्स की बाइट्स हैं, ये आपस में मिलती जाएंगी। अक्सर औकात जो सिंगल बाइट होती है ना, इसमें जब प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम निकाल देते हैं, अगर सिंगली जब पेशेंट प्रेस करेगा तो अक्सर औकात ये चीज़ ज़्यादा प्रेस हो गई है, ये कम हो गई है, ये कम हो ज़्यादा हो रही है, ये कम हो गई है, तो फिर भी आपकी ना बाइट में फ़र्क आ जाता है। जब आप अपर और लोअर में ले लेंगे इक्वली, तो ये वाली चीज़ आपकी बाइट वैक्स से वैक्स आपकी अटैचमेंट हो जाएगी, ओक्लियन आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी, और ये जितना क्लोज होना होता है ये ऑटोमेटिक ये जो वैक्स रिम है अपर और लोअर का, ये नॉर्मली तरीके से क्लोज हो जाएगा। इसमें आपकी अक्सर औकात कोरियर होते हैं, आपने लैब में भेजना होता है, लाहौर, किसी और सिटी में, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी आप लैब में काम भेज रहे होते हैं, तो कम से कम आपको ये इशू ना हो कि आपका ब्रिज बन के आ रहा है या डेंचर बन के आ रहा है, तो उसमें इश्यूज हो रहे होते हैं। ई डेंचुलस जा में और प्रॉब्लम होते हैं, उसमें सेल्फ क्योर की प्लेट यानी स्पेशल ट्रे बन जाए तो ज़्यादा ही फ़ायदा है। अगर नहीं तो कम से कम इस तरह की बाइट हो जाए। अगर आप टी सेटअप भी करवाना चाहते हैं तो कम से कम अपर और लोअर के अलग अलग लेकर, तो कुछ ना कुछ उससे अंदाज़ा हो जाता है, फिर लैब वाला उस चीज़ को एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू।